गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उस पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की प्रशिक्षण विधि जो है हमारी प्रोजेक्टिव मेथड, इस प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की स्टडी कर रहे हैं। ये इसका 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट इसके वीडियोस बना करके आप अपलोड कर दिए गए हैं। आप पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम जो इस परीक्षण की उपयोगिता और निष्कर्ष के बारे में स्टडी करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स को लेकर के हमने इसकी यूटिलिटी को डिस्कस किया है। आप उसे भी पहले देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। अब जो इस परीक्षण का यूज है वो अनुसंधान में होता है और इस अनुसंधान में जब इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तो इसके द्वारा मानव व्यक्तित्व के विशिष्ट पहलुओं, अब ये विशिष्ट पहलू कौन कौन से होते हैं? इन विशिष्ट पहलुओं, अब जैसे उपलब्धि है, आकांक्षा, हो गई, आक्रामकता हो गई, शत्रुता आदि। ये जो विशिष्ट पहलू है, ये जो व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन सब की जो स्टडी है वो रिसर्च के अंतर्गत की जाती है। और नेक्स्ट इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का तात्पर्य है कि जो लोग या जो लोगों को दूसरों के साथ अपने संबंध, यानी कोई भी रिलेशनशिप संबंध को आंतरिक बनाने और उनके रिश्तों के भावनात्मक संदर्भ में जो रिलेशंस बनाए जाते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं या ऑब्जेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जिनकी पर्सनैलिटी का हम मेजरमेंट कर रहे हैं या मापन कर रहे हैं, तो वो लोग दूसरों के साथ इस प्रकार से क्लोजर रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके साथ आंतरिक संबंध बना सके, चाहे वो इमोशनली हो, मेजॉरिटी, या फिजिकली हो, एनीथिंग एल्स। तो वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो इस प्रकार से जो इस टीएटी जो परीक्षण है, इस टीएटी परीक्षण के अंतर्गत हम इस प्रकार के जो समाज में ऑब्जेक्ट रिलेशंस हैं उनके पता लगा सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप क्यों बनते हैं, इसके कारणों को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी व्यक्ति पर इसका परीक्षण करके। और इसके साथ ही इस ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के क्या साइड इफेक्ट्स हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं उसकी भी जानकारी हम पता लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है कुछ यूज जो है इस टीएटी का, तो वस्तुओं की जांच के संदर्भ में। अब वस्तुओं की जांच है तो वस्तुओं के साथ जो संबंध होता है उसके संदर्भ में हम इस परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो वस्तुओं के साथ संबंध
कभी कभी हम आपने भी ये देखा होगा कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु से लगाव होता है और वो उसके बगैर रह नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जो पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर के होते हैं, तो उनके साथ कोरिलेशन को देखने के लिए भी हम इस TAT का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारे जो मानवीय संबंध है, तो मानवीय संबंधों की जटिलताओं को समझने में, क्योंकि हमारे मानवीय संबंध जो अनेकों व्यक्तियों से होते हैं, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो या व्यावसायिक दृष्टि से हो, तो इन तीनों दृष्टि से हम हमारे मानवीय संबंधों की अंतर्गत आने वाली जटिलताओं को समझने में भी इस TAT का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कुछ व्यक्तिगत पहचान के इशू होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप की एक आइडेंटिफिकेशन चाहता है। साथ ही इसके अंतर्गत कभी कभी हम अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, आक्रामक हो जाते हैं। तो हमारे जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं, तो उस पर नियंत्रण किस प्रकार से व्यक्ति करता है, तो उसके लिए हम, क्योंकि ये जो संवेग है, ये संवेग ही हमारे संबंधों के अंदर जटिलताएं लाने का कार्य करते हैं। तो इन संवेगों पर मनुष्य कितना नियंत्रण कर पाता है, किस प्रकार से हम इसका उपचार कर सकते हैं, क्या रेमेडीज जो है, उपाय हैं, हम जो पर्टिकुलर परीक्षार्थी को बता सकते हैं। तो इन मानवीय संबंधों के साथ साथ कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उन विशेष परिस्थितियों में मानव किस प्रकार का व्यवहार दूसरे मानव से करता है, तो उसके अंदर भी कुछ व्यक्तिगत रूप से दो व्यक्तियों के बीच आपस में दृष्टिकोणों को लेकर के भी डिफरेंस हो सकता है। मेरा ओपिनियन अलग है, सामने वाले व्यक्ति का ओपिनियन अलग है, तो इसके अंदर भी हम जो हमारे ओपिनियन में डिफरेंसेस होने के कारण भी हमारे मानवीय संबंधों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसकी स्टडी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। साथ ही कभी कभी ईगो को लेकर के, हमारे सेल्फ एस्टीम को लेकर के, आत्मसम्मान को यानी लेकर के भी हम जो है बहुत ही ज्यादा हम हमारे रिलेशंस को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस कारण इन मानवीय संबंधों की जटिलताओं को समझने में भी ये परीक्षण उपयोगी है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है अब इस TAT की जो परीक्षण है, इसकी सावधानियां। अब हम ये जो प्रयोग करेंगे पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, तो इसकी कौन कौन सी सावधानियों का हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें सावधानी है कि इसके अंतर्गत जो चिकित्सा, सबसे मेन पॉइंट है चिकित्सा। अब वो जैसे भी है, मनोचिकित्सक के रूप में काफी हम इसका प्रयोग करते हैं, और मनोविज्ञान, क्योंकि भावनात्मक के साथ साथ मेडिकल साइंस भी यहाँ कार्य करती है। तो मनोविज्ञान या अन्य क्षेत्र जो भी हो, जिस भी क्षेत्र में हम इस TAT परीक्षण का यूज कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में स्टूडेंट जो इस टेस्ट को प्रशासित करता है, इस टेस्ट को प्रशासित करता है और व्याख्या करना सीख रहा है, उसे इस टेस्ट के सभी कारकों की संख्या के विस्तृत निर्देश दिए जाएं।
यानी व्यक्ति जो भी इसका प्रशासन कर रहा है और प्रशासन करने के बाद इस टेस्ट के जो भी रिस्पॉन्सेस कहानियों के माध्यम से हमारे पास आए हैं उनकी व्याख्या कर रहा है, उनका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, निर्वचन कर रहा है, तो हम इसके अंदर इस टेस्ट के जो मेन उपयोगी फैक्टर्स हैं उसको पहले ही उस स्टूडेंट को बता दें। इसके साथ ही कुछ और इसके सावधानियां हैं जो मैं इसे रब करके यहाँ लिखूंगी। अब इसके अंतर्गत जो है नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि कहानियों की व्याख्या। जो भी कहानियां हमें कार्ड्स को देख करके परीक्षार्थी के द्वारा हमें आंसर के रूप में प्राप्त हुई है, उन कहानियों की व्याख्या में रूढ़िवादी दृष्टिकोण ना हो, क्योंकि अगर रूढ़िवादी परंपरागत दृष्टिकोण होगा तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जो भी इसे यूज कर रहा है, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो चिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक है, तो वो उसका सही प्रकार से जो है इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा। और जब वो सही प्रकार से इसका एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा तो हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों और विशेषताओं या उसके अंदर आने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, साथ ही उसके जो अंदर अवगुण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के लिए एक बाधक कारक है, उनका सही प्रकार से हम पता नहीं लगा पाएंगे। और जब सही प्रकार से हम इनका पता नहीं लगा पाएंगे तो सही प्रकार से हम उसको उपचार या निदान नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसमें किसी विषय की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन जो उसने कहानी के माध्यम से बताया है, तो हम पर्टिकुलर उस थीम पर आधारित यानी उस कहानी के थीम पर आधारित उसने जो भी रेस्पॉन्सेस आंसर्स के रूप में उस कहानी के अंतर्गत लिखी है, उन प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सा के आधार पर करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं। यानी हम जो भी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसका स्टेटी जो हमारा परीक्षण है इसका यूज कर रहे हैं। हम उसका स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया नहीं है स्वास्थ्य, ये चिकित्सा के अंदर मेडिकल साइंस के अंतर्गत चला जाता है। तो हम इसकी दृष्टिकोण से जो है इसका एनालिसिस या मूल्यांकन नहीं करें। हम मनोचिकित्सा के आधार पर इस टेस्ट का एनालिसिस करें। साथ ही इसके अंदर APA यानी अमेरिका या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो ये हमारा जितने भी टेस्ट हैं वो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल बेसिस्ड होते हैं उसके लिए ये संस्था उत्तरदायी है। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1992 के अंदर जो आचार संहिता बनाई गई है इस साइकोलॉजिकल टेस्टों को लेकर के, तो उस आचार संहिता का ध्यान रखें। जो भी इसका यूज कर रहा है इन टेस्टों का, वो जो भी गाइडलाइन इस
APA के द्वारा दी गई है, इस गाइडलाइन का ध्यान रखें। अब इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं आगे निष्कर्ष रूप में कि ये जो TAT परीक्षण है, एक सेकंड में पहले से रब करती हूँ। तो निष्कर्ष रूप में ये TAT जो टेस्ट है ये हमारे अचेतन मन का अध्ययन करता है। साथ ही इसके अंतर्गत जो है कुछ दोष भी है इसके, और दोष के अंदर कि ये हमारे व्यवहारिक रूप से हमारे व्यक्तित्व का जो अध्ययन है वो करने में असफल है। क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इस परीक्षार्थी के जो भी व्यवहार से संबंधित है बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर क्रिएट होते हैं। तो जो सही हम आंसर या रिजल्ट चाहते हैं वो हमें प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, कहानी में कुछ और चीजें अपनी मर्जी से ऐड कर दी जाती है, उसमें चेतन मन का ज्यादा रोल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं तो ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड स्टडी करने में थोड़ा सा असफल हो जाता है, या कुछ पूर्ण रूप से हम इसे असफल नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व से संबंधित जो हमारे गुण और विशेषताएं हैं, इन उन गुण और विशेषताओं का मापन करने के साथ साथ उस व्यक्ति की भावनाएं, संवेग, उसकी आवश्यकताएं, उसके अंतर्मन में चलने वाले संघर्ष, उसके मन में जो है ग्रंथियां जो उसकी मिथ बन चुके हैं, और साथ ही उसके अचेतन मन के विचारों, दबी हुई इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को, जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, उनकी जानकारी काफी हद तक पता लगाने में ये जो TAT परीक्षण है वो सफल है। तो आज के इस वीडियो में हमने TAT परीक्षण का डिटेल में स्टडी किया है। आप सभी वीडियो को देख करके इस TAT परीक्षण से संबंधित डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह जो परीक्षण है वह मैक्सिमम मनोचिकित्सकों के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है, या रिसर्चर के द्वारा जो इस टेस्ट को अप्लाई करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुणों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, वे इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। और अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि, यानी जो हमारी ये TAT जो परीक्षण विधि है का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको जो भी अब तक के वीडियोस हैं उनके आधार पर इसकी डिटेल में इसकी आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, राज्य सरकार की से द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।